दोस्तों आज हम प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे जो कि मारवाड़ से संबंधित है, जिसमें सवाई जगत जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था, यानी कि उत्तराधिकारी के युद्ध लड़ा गया था। तो उनके मध्य ये क्वेश्चन आपको एक न एक एग्जाम में ज़रूर मिलता रहेगा, यानी कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था और कौन सा कब, और इसमें कौन किसका साथ दे रहा था। तो दोस्तों इसमें है, यहाँ कुछ युद्ध की सूची दी गई है जो मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे। तो इसमें एक है देवराय का युद्ध, दूसरा है धर्मत का युद्ध, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध और चौथा है सामेल का युद्ध। तो दोस्तों ये सामेल का युद्ध तो आपको इसको अच्छी तरह मालूम होगा कि 1544 को, यानी जनवरी 1544 को गिरी सामेल युद्ध जो शेरशाह और मालदेव के मध्य लड़ा गया था। अब इसमें एक है देवराय, तो देवराय का युद्ध, तो ये दोस्तों अजमेर के पास यानी देवराय स्थान पड़ता है। तो यह 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? देवराय का युद्ध 1659 में। जबकि सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया था और धर्मत का युद्ध भी 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि सामेल का युद्ध 1544 को, धर्मत का युद्ध 58 को और सामूगढ़ का भी 58 को, जबकि देवराय का युद्ध 59 ईस्वी को लड़ा गया था। यानी कि लड़ा तो सब तीनों 1658 या 59 ईस्वी में के मध्य लड़ा गया था, लेकिन सामूगढ़ और धर्मत का 58 में और देवराय का 59 में। तो मैं इसके आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि कौन सा पहले नंबर पर है, कौन सेकंड नंबर पर। तो दोस्तों इसमें पहले था कि देवराय का पहले नंबर पर, दूसरा धर्मत का, तीसरा सामूगढ़ और चौथा सामेल का युद्ध। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले चौथा ऑप्शन पहले नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि सामेल का युद्ध 1544 को लड़ा गया था, फिर उसके बाद में धर्मत का युद्ध और उसके बाद में सामूगढ़ का युद्ध, यानी पहले धर्मत का, फिर सामूगढ़ का, फिर देवराय का। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खां मेवाती। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा अमीर खां पिंडारी, जो अफगान से आए हुए पिंडारी थे और ये टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। और टोंक मुस्लिम रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी ने 1768 से 1834 ईस्वी के मध्य तक इनका शासन था, यानी 1768 ईस्वी में टोंक रियासत की स्थापना की थी अमीर खां पिंडारी ने। अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अमीर खां पिंडारी टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था 1768 से 1834 तक। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हसन खां मेवाती। तो हसन खां मेवाती अलवर में जब राणा सांगा का साथ देने वाला एक मुस्लिम सेनापति था और ये इब्राहिम लोदी का भाई था, और ये मुस्लिम सेनापति था राणा सांगा का। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना था? टोंक, कोटा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं को महारावल का ताज पहना था। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जगमाल सिंह बांसवाड़ा का शासक कब बना? तो यह है भील नामक, मतलब बांसवाड़ा नामक भील को मारकर 1530 ईस्वी के लगभग। कब बना? 1530 ईस्वी के लगभग बांसवाड़ा में गुहिल राजवंश की स्थापना की। यानी गुहिल वंश की स्थापना किसने की? जगमाल सिंह ने। महारावल जगमाल सिंह ने बांसवाड़ा नामक भील को मारकर 1530 ईस्वी में, जब राणा सांगा की मृत्यु होने के बाद में बांसवाड़ा में गुहिल वंश की स्थापना जगमाल सिंह ने की। अगला क्वेश्चन, कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी?
जोधपुर के, डूंगरपुर के, कोटा के, बीकानेर के। तो दोस्तों इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी है। तो इसमें डूंगरपुर के शासकों को महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। जैसे महारावल जगमाल सिंह, जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर, 1530 ईस्वी में बांसवाड़ा में गुहिल वंश की स्वतंत्र रियासत की नींव डाली थी। यानी स्वतंत्र रियासत किसी के अंडर में नहीं था। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी जो 1586 किसने बनवाई थी? यानी डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी 1586 ईस्वी में किसने बनवाई थी? तो इसमें ऑप्शन पहला है पिरमल देवी, कर्णावती, लाड कंवर, उत्तम देव। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा पिरमल देवी या प्रेमल देवी। तो दोस्तों ये पिरमल देवी, आपको सोच रहे होंगे ये किसकी वाइफ है। तो ये महारावल आस्करण की रानी पिरमल देवी ने ही 1586 ईस्वी में नौलखा बावड़ी जो कि डूंगरपुर में बनवाई। नौलखा बावड़ी कहाँ बनवाई? डूंगरपुर में, ना कि बांसवाड़ा में। तो पिरमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी 1586 ईस्वी में बनवाई और ये महारावल आस्करण की रानी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? राठौड़ राजवंश, भाटी राजवंश या कच्छावा या सिसोदिया? तो दोस्तों इसमें आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि भाटी राजवंश यादव वंश से संबंधित है, क्योंकि जैसलमेर पर शासन करने वाले भाटी वंश थे और ये दोस्तों अपने आप को चंद्रवंशी यादव या फिर श्री कृष्ण के वंश मानते थे। और स्रोतों के अनुसार भी यादवों के ही एक वंशज भट्टी ने, यानी यादवों का एक वंशज था, उसका नाम था भट्टी, जो 285 ईस्वी में भटनेर के दुर्ग का निर्माण कर वहां पर अपना राज्य स्थापित किया और इसके वंशज ही भाटी कहलाई। गजनी के शासक ढूंढी द्वारा भट्टी के पुत्र मंगलराव को परास्त होने पर तन्नौर जैसलमेर आ गए थे और वहां भाटी वंश की दूसरी राजधानी स्थापित की। यानी गजनी के शासक टुटुंडी द्वारा भाटी वंश के शासक भाटी वंश के शासक भट्टी के पुत्र, उसका नाम था मंगलराव, उसको पराजित होने पर तन्नौर यानी जैसलमेर आ गए और वहां पर सेकंड राजधानी स्थापित की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ शासन करता थे? केवल जैसलमेर में, करौली, जैसलमेर एवं बीकानेर में, करौली एवं जैसलमेर दोनों में, केवल करौली में? तो दोस्तों यादव वंश करौली एवं जैसलमेर दोनों में थे। यादव राजवंश का करौली एवं जैसलमेर शासन था। करौली में यदुवंश की स्थापना विजयपाल यादव द्वारा 1040 में की थी। तो करौली में कब की गई थी? 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा यादव वंश की स्थापना की गई थी, जबकि जैसलमेर में भाटी शासक 295 ईस्वी में भटनेर के दुर्ग का निर्माण कर वहां पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था और वह जैसलमेर को दूसरी राजधानी व पहली राजधानी हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग के वहां स्थित जगह को बनाया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले 16वीं शताब्दी यानी 1599 ईस्वी तक के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था? तो 1599 ईस्वी तक, यानी उससे पहले 1500 से समथिंग 1600 से पहले तो अकबर, बाबर, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बाबर तो 1527 या 30 तक था जब खानवा का युद्ध लड़ा था। तो उससे पहले अकबर का जन्म हुआ था,
यानी बाबर के बाद में तो 1600 ईस्वी से पहले अकबर जो 1542 के लमसम अपने शासनकाल के लिए शासना यानी उत्तराधिकारी बना, तो ये एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए मुगल सम्राट का पहला शासक था। जबकि औरंगजेब तो 1700 ईस्वी में यानी 1600 के बाद में और 1700 ईस्वी तक शासन था, 1707 ईस्वी तक। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वागड़ में जो वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है, और वहाँ पर जो परमार राजवंश था उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है चंद्रावती। तो ये आबू के परमार वंश की राजधानी थी चंद्रावती, अर्थुणा, मालवा और जालो। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अर्थुणा। अर्थुणा जिसको उथनुक भी कहते हैं, और ये वागड़ परमारों की राजधानी थी, जिसके खंडहर परमारों के शौर्य और उनके वीरता का आज भी प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? ये JN एग्जाम 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है अभय सिंह, दूसरा है मुंज, तीसरा है प्रताप सिंह और चौथा है राव जोधा। तो कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मुंज, यानी कि परमारों का मूल स्थान मालवा था। जो 997 ईस्वी में मुंज परमार ने आहड़, चित्तौड़, चंद्रावती, आबू, किराड़ू, बाड़मेर, अर्थुणा, बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। तो किस राजा ने अधिकार कर लिया था? मुंज ने। जबकि पहले इसका मूल स्थान कहाँ था? मालवा। तो परमारों का मूल स्थान मालवा था, और 997 ईस्वी में मुंज शासक ने आहड़ जो कि उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में चंद्रावती आबू की राजधानी थी, और किराड़ू जो बाड़मेर में परमारों की राजधानी थी, अर्थुणा जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्रों की राजधानी थी, पर अधिकार कर लिया था। तो मुंज की ख्याति इतनी हो गई कि एक विद्वान व विद्वान को संरक्षण के रूप में उसे जाना जाने लगा, और मालवा के सबसे प्रमुख या प्रतापी शासक मुंज ने कवि वर्ष की उपाधि धारण की थी, यानी कि वह कवि वर्ष के रूप में जाने जाने लगे और उसकी उपाधि धारण की थी। किसने? मुंज शासक ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई? तो कवि वर्ष की उपाधि मुंज राजा को दी गई, और ये मालवा का सबसे प्रमुख शासक था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? बीकानेर, भीनमाल, जैसलमेर, अलवर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? भीनमाल, ऑप्शन नंबर 2, यानी भीनमाल के चावड़ा राजपूतों का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल था। चीनी यात्री हेनसांग जो 441 ईस्वी में जब भीनमाल आया था, उस समय भीनमाल पर चावड़ा शासन कर रहे थे, और चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल को पीलियो मोलोबिक की उपाधि दी व बेराट को पोलियोतोलो कहा, यानी कि भीनमाल को पोलियोमोला व बेराट को पोलियोतोलो कहा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो झालावाड़ का शासक सुमेर सिंह सही है या नहीं? सिरोही का अभय सिंह, करौली का गणेश पाल, अलवर का तेज सिंह। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सिरोही का शासक अभय सिंह नहीं है, ये तो जोधपुर का शासक है। लेकिन दोस्तों ये सही है, सिरोही का शासक अभय सिंह था, करौली का शासक गणेश पाल और अलवर का शासक तेजपाल। इसमें झालावाड़ का शासक सुमेर सिंह, ये गलत है, क्योंकि इतिहास में सुमेर सिंह का नाम से 2 शासक बहुत ही फेमस है। किशनगढ़ का शासक सुमेर सिंह जो 24 अप्रैल 1939 ईस्वी को शासन बने थे,
तथा जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह जो 5 अप्रैल 1911 को शासक बने थे। तो सुमेर सिंह कहाँ के शासक थे? एक तो किशनगढ़ का था और एक जोधपुर का शासक था, जबकि सिरोही जो मारवाड़ के अंदर आती है वह अभय सिंह भी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? ये RS 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? पहला है बयाना, दूसरा अलवर, तीसरा है बदनौर, चौथा है ओसिया। तो बयाना भरतपुर में है, अलवर में अलवरी है, बदनौर भीलवाड़ा में है, ओसिया जोधपुर में है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा बयाना, यानी बयाना में वरिक वंश की स्थापना किसने की थी? तो 331 ईस्वी के विजयगढ़ यानी बयाना, जो कि एक शिलालेख से इसका उल्लेख मिलता है, यानी विष्णुवर्धन नामक वरिक वंश ने, यानी विष्णुवर्धक नामक वरिक वंश के राजा का उल्लेख मिलता है, और जिसके शासन में बहुत ही नील की खेती के बारे में भी उल्लेख मिलता है, यानी जिसके पिता यशोवर्धन थे, जिसने संभवतः ही समुद्रगुप्त के सामंत रहे होंगे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा बयाना। अगला क्वेश्चन, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। शासक और राजवंश, विग्रहराज चतुर्थ किस राजवंश से संबंधित था? हरिश्चंद्र किस राजवंश से संबंधित था? तीसरा है पप्पा रावल किस राजवंश से संबंधित था? और जयचंद्र किस राजवंश से संबंधित था? तो दोस्तों इसमें विग्रहराज चतुर्थ ये चौहान राजवंश से संबंधित था, तो पहले में 2 होगा। हरिश्चंद्र यह प्रतिहार शासकों का आदि पुरुष कहलाता है, और तीसरा ऑप्शन है बप्पा रावल। तो बप्पा रावल किससे संबंधित था? तो बप्पा रावल गुहिल वंश से संबंधित था, और जयचंद्र गैड़वाल वंश से संबंधित था। तो इसमें सी का ऑप्शन 4 हो जाएगा, तो सी में 4 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा चौहान वंश, यानी पहले में 2। हरिश्चंद्र प्रतिहार, पप्पा रावल गुहिल, जयचंद गढ़वाल, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों व उनके शासकों की सूचियों को सम्मिलित कीजिए। बूंदी शासक कौन है? जोधपुर का शासक, अजमेर का शासक, रणथंभौर का शासक। तो बूंदी शासक कौन है? तो बूंदी शासक देव सिंह, जोधपुर मालदेव, अजमेर गोविंदराज या रणथंभौर ईश्वरी सिंह। तो दोस्तों इसमें आप रणथंभौर में गोविंदराज, तो डी में 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अजमेर का कौन है? तो अजमेर का शासक ईश्वरी सिंह आपको मालूम भी नहीं होगा। लेकिन जोधपुर के मालदेव तो बी में 2 और डी में 4, बी में 2 इस दोनों में है, और डी में 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। देव सिंह बूंदी का था और मालदेव जोधपुर का था, ईश्वरी सिंह अजमेर का था, गोविंदराज रणथंभौर का था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जेल प्रेरी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में। अकबर ने राजपूतों से उदारता पूर्वक बर्ताव किया क्योंकि बागी मुस्लिमों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सकता था। अकबर को देश का सम्राट बनने की इच्छा थी और खून खराबे के बगैर उसे अपना साम्राज्य बढ़ाने की चाह थी। राजपूत प्रशासकीय वर्ग से संबंधित थे, राजपूत शूरवीर थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अकबर ने राजपूतों से उदारता पूर्वक बर्ताव किया क्योंकि बागी मुस्लिमों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सकता था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्यों?
यानी कि राजपूतों के नगरों का और महलों का निर्माण पहाड़ियों में क्यों हुआ? वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, वह प्रकृति प्रेमी थे, वह नगर जीवन से घृणा करते थे, या वह बर्बर थे? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। ये ईओ एग्जाम 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तो दोस्तों आज की सीरीज में हम बस ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगले आने वाली सीरीज में आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और दोस्तों ये सीरीज कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अब हम मिलेंगे कल की सीरीज में दोस्तों। ओके, गुड बाय।